पूर्व विधायक जी चुनावी मैदान में कैसी टक्कर रहेगी? राजद का एक चेहरा माना जाता है अनिल यादव। ये अभी आप देखिए, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है। जब तक इसका कोई औपचारिक कोई घोषणा नहीं होती है। आदरणीय अनिल यादव जी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पिछले 25 वर्षों से, वैसे तो उनका अमूल्य योगदान रहा है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से 2005 से ही ले ले अब तक, तो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर वो 5 चुनाव लड़े हैं। कई बार के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी के सीनियर लीडर हमारे अभिभावक तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, और मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन है कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये कोई अफवाह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग टिकट के लिए दावेदार थे। पार्टी ने किसी एक का चयन करना था, पार्टी ने मेरा चयन किया। मैं तमाम जितने सीनियर लीडर्स हैं और जो साथ में हमारे साथ टिकट के लिए गए थे, स्वयं घर पे जाकर, स्वयं चरण स्पर्श कर कर मैं उनका हृदय जीतने का पूरा प्रयास ही नहीं करूंगा। मुझे जो आप भी जो कह रहे हैं, मुझे उस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं है। मनीष जी, सूत्रों के माने तो आज अनिल यादव राजद पार्टी से यदि वो आ जाते हैं खुलकर मैदान में, यदि का कोई मतलब नहीं है, हो जाते हैं, नहीं नहीं, अफवाह कैसे साथ होगा? सूत्र का तो कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया पे काफी लोग आपका परिचय जानना चाहे कि आखिर कौन है ये मनीष जी। आम जनता का कमेंट था, तो क्या राजनीतिक परिचय अपना देना चाहेंगे आप आम जनता को? देखिए, पता नहीं किस सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हैं जी। मैं नरपतगंज प्रखंड में खावदा पंचायत में मेरी पत्नी मुखिया भी हैं जी। मैं पार्टी का लगभग 2.5 वर्षों से मेन विंग का जिलाध्यक्ष हूं। ये तो वही वाली बात हो गई कि यदि कोई कहे कि गरीबों के मसीहा लालू जी को हम जानते ही नहीं हैं, तो मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनका सच्चा सिपाही हूं, तेजस्वी जी का सच्चा सिपाही हूं। लालटेन छाप के प्रति प्रतिबद्धता है, तो जो जिनके बारे में आप जिक्र भी कर रहे हैं, यदि वहां तक भी नहीं पहुंचा हूं, तो ये एक मौका पार्टी ने दिया है कि हम उनका भी दिल जीतें और उनके भी हृदय में स्थान प्राप्त करें। एक्टिविटी जो विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए, आप भले राजद के कार्यकर्ता के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में है, लेकिन एक्टिविटी नरपतगंज पूरे विधानसभा में नहीं दिखने के कारण ऐसा कमेंट आ रहा है। तो वही इसीलिए मैं राजनीति परिचय आपने जानना चाहा। लेकिन देखिए, एक्टिविटी तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी एक्टिविटी जो है शायद आपको कम नजर आती है। जब उनके प्रत्याशी का चयन हुआ तो मुझे लगता है जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण था, उसका 1% भी हमारी तरफ नहीं है। और मैं, जैसा कि आपका प्रश्न था कि मैं जिलाध्यक्ष भी हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लगभग आधा दर्जन जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं जी। खुद हमारे सीमांचल में ही मैं नरपतगंज से लड़ रहा हूँ, कटिहार से इशरत प्रवीण जी लड़ रही है, बगल में सुपौल में त्रिवेणीगंज से सुपौल के जिलाध्यक्ष संतोष सरदार जी लड़ रहे हैं, और कई जगहों पे लड़ रहे हैं। ये दोहरी भूमिका है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का जिला का संयोजक भी हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरपतगंज के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो लालटेन छाप को वोट करें। फॉरेस्टगंज के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनोज विश्वास जी, उनको वोट करें। रानीगंज के लिए जो अविनाश मंगलम ऋषिदेव जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट करें। जोकीहाट के लिए जो हमारे माननीय विधायक हैं शहनवाज आलम साहब, वो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनको वोट करें। 60 की सीट वीआईपी के कोटे में गई है, वहां से जो उनके प्रत्याशी उनको वोट करें। अररिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ रही है, जनाब आबिदुर रहमान साहब जो वर्तमान विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, एक भाव के साथ, एक परिवार का जो भाव होता है उस भाव के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मिरेकल, चमत्कार
आप 14 नवंबर को देखेंगे अररिया की सभी 6 की 6 सीट ऐतिहासिक बहुमत के साथ, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन के साथ हम जीतने जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी का अपना अपना विजन है, विजन लेकर के आए हैं। उस विजन में भ्रष्टाचार को 1 नंबर पे प्राथमिकता दिया जा रहा है सभी के लिए। ठीक है सर, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पे रह के ही भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है या कि आम जनता भी कर सकता है? देखिए, मुझसे बढ़िया आपको उदाहरण क्या मिलेगा? आपसे नहीं, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ ना, मुझसे बढ़िया आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि मैं मुखिया भी नहीं था जी। मैं तो मुखिया तो अभी भी नहीं हूँ, मतलब मेरी धर्मपत्नी है। बगैर पद पे रहे हुए 2017 में बार हो चाहे 2008 की बार हो, जो उस वक्त के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स थे, नाव पे चैनपुर वगैरह, सुपौल वगैरह सब जगह घूम के हम राहत बांटते थे। सुनिए, एक मैं आपको सुनिए, मेरी बात सुना है तो मेरी बात भी सुनिए। मैं लगातार 17 नंबर रोड जो है, जो यहाँ से लेके छातापुर तक जाती है, यानी 2 जिले को जोड़ने वाली, फॉर्मेशन के रामपुर से सुपौल के छातापुर तक, जो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतों को प्रभावित करती है, मैं 2 बार भूख हड़ताल पर बैठा हूं उसके लिए। और मेरे भूख हड़ताल का नतीजा था आज थोड़ा बहुत भी जो 17 नंबर रोड चल रहा है और जो आप पुल का निर्माण देख रहे हैं भवानीपुर और वहां, वो मेरे भूख हड़ताल का नतीजा था। जब मैं पद पे नहीं था, महादलित बस्ती में सड़क नहीं बनी थी, मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, गांधीवादी तरीके से, बगैर कोई शोर शराबा किए हुए, हिंसा का सहारा लिए हुए, और गांधीवादी तरीके से मैंने किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। मेरे पंचायत में माइकिंग होती है कि कोई चवन्नी की भी दलाली, रिश्वतखोरी, घुसखोरी करे तो आप सीधा बताइए, चाहे हमारा वार्ड सदस्य हो, समिति हो, सरपंच हो, या ब्लॉक में बैठा हुआ चाहे बीडीओ हो, एडीएम, डीपीआरओ हो, डीएम हो, चाहे पंचायत सचिव हो, पीआरएस हो, कोई भी हो, और सब लोग जानते हैं इस बात को। दूसरी बात, आपको एक बात और मैं बता रहा हूं, एक ब्लूप्रिंट है, एक विजन है, नौजवान हूं, एक नए जमाने को साथ लेकर, साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। और मुद्दे की राजनीति जो हमारे नेता करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, और इसके साथ एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहता हूं भ्रष्टाचार के साथ। मैंने बार नशे के खिलाफ अभियान चलाया, और मैंने कई बार इस बात की तस्दीक की है कि कोई भी उम्मीदवार यदि आपके घर के बच्चे को संस्कार को खराब करने के लिए, आपके चौखट पर दारू बेचने के लिए, दारू बांटने के लिए, आपके घर के बच्चे को संस्कार को खराब करने के लिए, अपने वोट लेने के लिए करता है, तो खबरदार ऐसे लोगों को अपने चौखट पर आने दीजिए। कई लोग सर आए और 10 घंटा 24 घंटा में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कह करके पूरा सोशल मीडिया पे छा गए। आपका सर क्या है कि अगर आप विधानसभा जाते हैं तो देखिए आपका ये हो जाए? देखिए ऐसा है कि होम्योपैथी दवाई सुना है ना आपने? जी सुना। तो हम होम्योपैथी दवाई और जो एलोपैथी है, ना होम्योपैथी की तरह बहुत लंबा ले जाएं जी, और ना ही आपको एलोपैथी की तरह जो है जबरदस्ती ऐसा कुछ कर दे कि साइड इफेक्ट हो जाए। हम एक सिलसिलेवार तरीके से, मेरी नीयत साफ है, मेरी नीति साफ है, और जब आपको स्क्रूटनी के बाद जब पता चलेगा तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके पूरे के पूरे क्रिमिनल हिस्ट्री में पूरा का पूरा शून्य लिखा होगा, कहीं एक जगह भी कोई दाग नहीं लिखा होगा। तो मुझे इस बात का अभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।